कैसा लगा बच्चों आपको? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बताए। वो आप लोगों ने सभी लोगों ने अच्छे किए और उसमें आपने अपना 100% दिया और उसका रिजल्ट ये रहा कि जब हमने आपका टेस्ट लिया तो आपके 10 में 10 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी मेहनत की हमारे साथ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे ये पूरा डायरेक्ट नेट आपके समझ में आ जाएगा। बस 2 ही स्टेप और आपको है। दिक्कत क्या करें, इंपरेटिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे की जाती है ये थोड़ा, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी के आते हैं सेंटेंस, और इसी में आपको लेट, जो बच्चे घबराते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेट का यूज आ जाता है इसमें, वो कैसे करें सर, बहुत समस्या आती है। लेकिन वो इतना इजी तरीके से आपको बता देंगे ना कि लेट का यूज इतनी आसानी से कैसे चेंज करते हैं, कभी आप नहीं भूलोगे, गारंटी है हमारी। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बताएंगे, उसमें लेट का यूज भी बता देंगे। अगले वीडियो जो बनाएंगे आपके लिए तो वो बना देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, विस्मय बोधक वाक्यों के लिए। तो अब आप देखते हैं इसका नियम क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या प्लीज अथवा मुख्य क्रिया से शुरू हो तो, क्या बताया हमने, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या प्लीज अथवा मुख्य क्रिया से शुरू हो तो कामाज को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। यदि डू नॉट दिया हो, पहले ही दिया हो डू नॉट स्मोक इस तरीके से, तो पूरे को यदि डू नॉट और कामा को हटाकर नॉट टू में बदल देते हैं। और आगे हमने कुछ लिखा है वो हम समझा देंगे। सेट टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं। अब भाव क्या होता है तो देखेंगे बच्चों कि अब आपको बताएंगे भाव क्या होता है। भाव देखो क्या होता है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर जो है मरीज से क्या कहेगा, वो कहेगा कुछ नहीं, वो तो एडवाइस करता है, सलाह देता है। तो यहाँ पे जब डॉक्टर और पेशेंट की, जब डॉक्टर आपको लिखा मिल जाए तो आप हमेशा एडवाइज में ही चेंज करेंगे। सेड टू को द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्या करेंगे, डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है, एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट। और हमने बताया था जहां पे डू नॉट दिया होगा तो कामा और डू नॉट को पूरे को नॉट टू में चेंज कर देते हैं और सीध जो बचा हुआ बात को जो कहते हो लिख देते हैं। स्मोक को स्मोक ही रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। वैसे ये देख लो, माय फादर, फिर इसमें जिसे डू नॉट इंसर्ट, ये भी एक सलाह ही है कि भैया गरीबों का अपमान मत करो, बेइज्जती मत करो। तो माय फादर एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा दिया, फिर डू नॉट दिया है, फिर क्या हम चेंज कर देंगे नॉट और टू। किस चीज में चेंज किया हमने, नॉट टू में। इंसर्ट द पुअर, फुल स्टॉप। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा बेगर का मतलब भिखारी होता है। द बेगर सेड टू रेखा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यानी किसने, भिखारी ने कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लीज लिखा होगा तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, बाकी में कुछ देखना ही नहीं है। द बेगर रिक्वेस्टेड रेखा, ठीक है, रिक्वेस्टेड, प्लीज तो गायब भी हो गया क्योंकि प्लीज को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया। सेड टू और प्लीज तीनों को मिलाकर रिक्वेस्टेड में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का यूज कर दिया हमने। अगर डू नॉट होता तो नॉट टू करते, गिव का गिव ही रहेगा। मी कहीं पर आए, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। बेगर था, बेगर भिखारी है तो वो होगा हिम ही, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, फुल स्टॉप। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो, टीचर हमेशा विद्यार्थियों को, किसी को हमेशा ऑर्डर ही करता है, तो यहाँ पे थोड़ा ये हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को रखिए। यहाँ पे देख क्या लिखा, कम, यानी मेन वर्ब पहले आ गई, तो मेन वर्ब जो पहले आएगी इसको भी इंपेरेटिव होता है, टू कम। हियर का हो जाएगा देयर, फुल स्टॉप। तो अब ये आप लोगों ने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे दोबारा कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे लेट का यूज कैसे किया जाता है इंपेरेटिव में। तो बच्चों अब देखो हमने लिख दिया है। अगर एक चीज और आपको बता दें, लेट लिखा हो, लेट अस लिखा हो, चाहे लेट्स लिखा हो, बात एक ही होती है। ये सेम चीज है, एक ही जैसी सेम थिंग है बिल्कुल। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर लेट्स लिखा है, वहां पे लेटस लिखा हुआ। तो इसमें तुमको थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है लेटस लिखा है, यहाँ पे लेट्स लिखा है। अगर आपको लेट्स या लेटस लिखा मिल जाए
तो उसके लिए आप आंखें मीच कर सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल सकते हैं। तो हम तो प्रपोज्ड में बदलेंगे, प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट ही लिखेंगे। जिसमें लेट अस और लेट्स लिखा होगा उसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हैं। और ये ध्यान से देखो बच्चों, हमने बताया लेट अस और लेट्स एक ही चीज होती है। जिसमें लेटस या लेट्स दिया होगा सेड टू को प्रपोज्ड में बदलेंगे, मी ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, और लेट अस को हम दे शुड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? दे शुड, बेट का बेट ही रहेगा, फॉर द रिजल्ट फुल स्टॉप। सेम बिल्कुल वैसे ये बन जाएगा, रमन प्रपोज्ड राकेश, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखा, लेट्स हो या चाहे लेटस हो, बात एक ही होती है। क्या बताया हमने? दे शुड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको बताएंगे कि लेट के साथ अगर अस ना आए तो मी आ जाए, हिम आ जाए तो कैसे करते हैं। तो आज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब बच्चों हम बताएंगे, जैसे अभी लेट अस जान गए हो, लेट हिम, लेट, और लेट अस को छोड़कर अगर कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे? तो इतना देखेंगे, अगर यहाँ पे क्या करा है कि ही सेड टू देम, लेट मी रीड, लेट मी रीड, यानी मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक भाव ले लेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड देम। अब यहाँ पे अगर लेट अस और लेट्स ना दिया हो तो पूरे को, इतने सेंटेंस को कामा और लेट को टू लेट में बदल देते हैं। एल छोटा हो जाता है, किसमें बदल देते हैं? टू लेट में। अगर लेट्स या लेटस ना दिया हो तो लेट को टू लेट में बदल देते हैं। टू लेट हो गया, मी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। मी जो है ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, रीड का रीड ही हो जाएगा। उसी तरीके से यहां देखेंगे, रीता लेट रीता सेड टू मी लेट हिम गो होम, तो रीता फिर एडवाइज कर ले चाहे रिक्वेस्टेड कर ले, दोनों सही है। तो एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, और इस लेट को क्या है? टू लेट में बदल देंगे। हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है। गो का गो ही रहेगा, होम का होम ही रहेगा, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। द जज ऑर्डर्ड होता है, जज हमेशा ऑर्डर्ड ही ऑर्डर करता है टीचर की तरह। जज ऑर्डर्ड दिया कि नहीं दिया, और कामा जहाँ पे जज दिया होगा, लेट देयर नो वी क्राइम इन दिस सिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज कर देंगे। अगर चाहे तो टू लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या हमने क्या किया? इसको दैट में चेंज कर लिया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लेट के बाद देयर लिखा था तो देयर लिखेंगे यहाँ पर, और लेट को इधर ले आएंगे, हो जाएगा शुड। क्या हो जाएगा? शुड। नो का नो रहेगा, बी का बी रहेगा, क्राइम का क्राइम, यानी सेम बिल्कुल वैसे ही होता चला। इन दिस का हो जाता है दैट, और सिटी को सिटी, फुल स्टॉप। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेट का यूज कैसे होता है और आप इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अब आपका हमने कंप्लीट कर दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनती है। वो अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो वो समझ में आएगी। अगर ये चीज आपको समझना है तो हमारा वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। मैंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, अगर आपके जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बेहतर ट्रिक के साथ नया वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है।